आकाशवाणी से सुविधा केंद्र में आपका स्वागत है। जी, क्या आप बता सकते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन का क्या प्रोसेस है, क्या प्रावधान है लेने का? कौन से कोर्स के लिए? मेडिकल कोर्स के लिए, बीपीटी। मेडिकल कोर्स के लिए। हाँ। कोर्स का फुल फॉर्म बताइएगा। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। जी, इसके लिए तो है पहले एडमिशन लेना होता है, उसके बाद बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होता है, ऑफलाइन नहीं होता है। अच्छा। ठीक है। और इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा 10th एंड 12th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, आवासीय प्रमाण पत्र, 2 फोटो, कॉलेज का एडमिशन स्लिप, फी स्ट्रक्चर। अगर आपका कॉलेज आउट ऑफ बिहार है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट। हाँ। अगर आपका कॉलेज आउट ऑफ बिहार रहेगा तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगेगा और को एप्लीकेंट का आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, 2 फोटो। को एप्लीकेंट का मतलब फादर या मदर या फादर? जी। और आप ये बता सकते हैं इस लोन का रिटर्न करने का क्या प्रोसेस है? अगर 4 लाख तक का लोन है तो 84 किस्त में चुकाना होगा। अगर 2 लाख तक का लोन है तो 60 किस्त में चुकाना होगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा? ब्याज के लिए 4% सिंपल इंटरेस्ट वार्षिक, जो कि मॉनिटोरियम पीरियड के बाद से लगता है, यानी कि कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद से सिंपल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अगर मतलब कोर्स खत्म होने के 1 साल बाद से? जी। और कुछ पूछना था। क्या पूछना है, पूछिए। ये इंटरेस्ट जो है हर महीने पे करना होगा या साल में एक बार लगेगा? मैं बोली हूँ कि कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद से सिंपल इंटरेस्ट लगता है, जो कि मॉनिटोरियम पीरियड के बाद से, यानी कि कोर्स कंप्लीट होने के 1 साल बाद से। और सिंपल इंटरेस्ट वार्षिक लगता है। वार्षिक लगेगा? जी, मैं मंथली थोड़ी बोल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 4 साल का कोर्स कर लिया, 1 साल मैंने फिर गैप करा कोर्स करने के बाद, तो टोटल 5 साल हो गया। 5 साल के बाद फिर से जो मेरा ईयरली जो होगा वो इंटरेस्ट लगेगा। जी। जैसे कि 4 लाख का लोन है तो साल का हो जाता है 16,000 रुपए लोन इंटरेस्ट रेट। जी। तो मंथली नहीं लगेगा ना, कि मंथली मुझे 16,000 कहीं पे करना हो जाए तो? नहीं, वार्षिक लगता है। अच्छा, यानी कि 84 किस्तों में जमा करना होगा। जी। और इसके अंदर जो रहने खाने का और जो स्टेशनरी का वो जो खर्च मिलता है वो भी मिलेगा क्या? उसी 4 लाख में से मिलता है। अगर कोर्स मान लीजिए 3 लाख का है तो वो सब इसमें से मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो क्या मैडम लोन पास करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगा? क्या? लोन पास करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आता है? दिक्कत नहीं आता है। कॉलेज आउट ऑफ बिहार है तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट, और कॉलेज आउट ऑफ बिहार है तो नेक्स्ट ग्रेड ए होना चाहिए, या फिर NIRF से रैंकिंग में, या NBA से अपडेटेड होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक रहेगा तभी लोन स्वीकृत होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यही आपका शर्त, कोई दिक्कत नहीं होता है लोन ये करने में। ठीक है। अच्छा, ये सब तो ठीक है। और कुछ सवाल है? एक क्वेश्चन और पूछना था आपसे। जी बोलिए। मैंने जो है वो 10th जो क्लास जो है मैट्रिक, वो बिहार से बाहर से किया है, और जो 12वीं है वो मैंने बिहार के अंदर से किया, तो मैं लोन के लिए एलिजिबल हूँ? 12th आपने कहाँ से किया है? बिहार से। तो 12th आपने बिहार से किया है ना, तो 12th बेसिक पे ये होगा ना, 12th बेसिक पे ये होगा। अच्छा जी। अगर मैडम मान लीजिए जॉब नहीं लगती है आफ्टर कोर्स, तो क्या होगा फिर? लोन फिर पे करना होगा इंटरेस्ट रेट के साथ? बिल्कुल पे तो करना पड़ेगा। अगर पढ़ाई कर रहे हैं कोई भी, तो आप पढ़ाई जॉब के लिए ही कीजिएगा ना सर। ऐसा थोड़ी है कि आप पहले से ही ये थोड़ी बोल रहे हैं कि जॉब नहीं लगे। आप सही से अगर पढ़िएगा तो कोई ना कोई तो जॉब आपका लगेगा ही, ऐसा तो नहीं है। प्राइवेट जॉब भी आप कोई भी कीजिएगा तो 10,000 पर मंथ आपका तो रहेगा ही, या फिर उससे भी ज्यादा रह सकता है। और वैसे भी आप मेडिकल लाइन में कर रहे हैं तो आपका तो 20 से ऊपर ही रहेगा, अगर कोई भी प्राइवेट भी करते हैं तो। हाँ, ये बात तो है कि 20-25 प्लस ही होगा। जी बिल्कुल रहेगा। इस लाइन में तो सैलरी तो ज्यादा होता भी है। एक डाउट ये है कि जो लोन, जो मान लीजिए आपने कहा कि हमें वार्षिक तौर पे 16,000 रुपए इंटरेस्ट रेट के साथ, वो पहले इंटरेस्ट कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा वो आपको दे दिया जाएगा किस्त, कि पर मंथ कितना आपको चुकाना है। मंथली?
तो चुकाना किस्त तो क्या हुआ, इंटरेस्ट वार्षिक लग रहा है ना, लेकिन हाँ 84 किस्त क्या हुआ, वो तो मंथली हुआ ना, उसमें वो लोन, जो लोन का पैसा होगा वो चुकाना होगा। बिल्कुल वो किस्त दिया हुआ रहता है। जब तक अगर जॉब नहीं लगता है तो ये जून के लास्ट वीक और दिसंबर के लास्ट वीक में देना होता है एक एप्लीकेशन कि मैं स्वरोजगार हूँ, और मतलब आपका रोजगार नहीं लगा हुआ है, ठीक है, ऐसा घोषणा पत्र है, वो डीपीओ के पास देना होता है। तो इंटरेस्ट तो आपका लगेगा ही, लेकिन किस्त नहीं बनाया जाएगा। जब आपका फिर आप चुकाने में समर्थ होंगे तो फिर आपका किस्त दिया जाएगा, हम DRC से विजिट करेंगे। लेकिन किसी भी हाल में लोन तो चुकाना ही पड़ेगा। अगर आप बैंक से भी लोन लेते तो बैंक क्या आपको लोन छोड़ देती है? आज नहीं तो कल वो वापस कर ही देती है। अच्छा, तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं लोन वापसी का? जी, इसको थोड़ा और डिटेल में समझा सकते हैं लोन वापसी का क्या मतलब है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये आपका है ब्याज दर 1 साल के बाद से लगेगा, जो कि 4% प्रति वर्ष लगता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि वार्षिक लगता है। अच्छा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो वार्षिक लगेगा, यानी साल में एक बार? जी। और वो जो किस्त होगा वो मुझे हर महीने देना होगा? वो कोर्स कंप्लीट होने के साल बाद तो सिंपल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। 84 किस्त रहेगा उसमें बनाया हुआ, 84 किस्त या फिर मंथ। अच्छा, आप जैसे चुकाना चाहें तो फिर हम चुका सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से? जी बिल्कुल। और कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना इसमें? हेलो, हेलो जी बोलिए सर। आपका आवाज नहीं आ रहा था कुछ देर पहले। मैं बोल तो रही थी लेकिन आपको आवाज नहीं गई, तो बताइए आपको जानकारी वैसे अब क्या चाहिए? जानकारी तो ठीक है, पर मुझे रिटर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कहीं मैं ले लूं बाद में कोई दिक्कत आए तो फिर मुश्किल हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कॉलेज अगर आपका सही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉलेज चूज कीजिएगा सही नहीं तो प्रॉब्लम आएगी ना। कॉलेज तो वही लूंगा जो इस लिस्ट के अंदर अप्रूवल है। जी बिल्कुल, DSCC का कॉलेज लिस्ट दिया हुआ है तो आप उससे लीजिएगा, तो फिर दिक्कत क्या आएगी? बहुत सारे एप्लीकेंट है जो BSCC का लाभ ले रहे हैं। अच्छा जी, तो मेरे को इंटरेस्ट जो सिर्फ साल में एक ही बार देना होगा, जो किस्त होगा वो मुझे हर महीने आफ्टर। तो वो किस्त बनाया हुआ है ना सर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वार्षिक लगेगा, लेकिन किस्त तो आपका दिया जाएगा ना। वो 84 किस्त में तो वो चुकाना है। ये बात 4 लाख का लोन है, तो अगर मैंने इसको एक ही बार में चुका दिया तो कोई दिक्कत या कोई? एक ही बार में अगर चुका दिए मॉनिटोरियम पीरियड में ही, तो फिर राशि उतना ही चुकाना होगा। मतलब 4 लाख का 4 लाख ही? जी बिल्कुल। आफ्टर मॉनिटोरियम पीरियड के बाद चुका दिया से पहले चुकाते हैं और जैसे कि आपका ये 84 किस्त है और आप पूरा पे करना चाहते हैं, जैसे कि तो जितना बचा हुआ रहेगा उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको, जैसे कि 4 महीना हो गया, 4 महीना के बाद आप चुका रहे हैं, तो जितना 4 महीने बाद वाला जो बचा हुआ है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में 0.25% की छूट दी जाती है। वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, ठीक है, ना कि राशि में। मॉनिटोरियम पीरियड के बाद 1 महीने के अंदर सब रिटर्न कर दें तो? मॉनिटोरियम पीरियड में ही आप अगर करते हैं तो फिर उतना ही राशि 4 लाख ही जितना आप लिए हैं। अच्छा, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मॉनिटोरियम पीरियड के बाद से आपको बताया गया ना। सिंपल इंटरेस्ट लगता है 4% बॉयज के लिए, और गर्ल्स और दिव्यांग एवं SC ST के लिए 1%। ठीक है, ओके। SC ST के लिए नहीं है। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि ST SC OBC के लिए कुछ अलग हो? सिर्फ ये दिव्यांग और ये गर्ल्स के लिए 1% है, और बाकी सारे बॉयज के लिए ऐसे उनका 4% है। और जो अलग से स्टैम्परी वगैरह जो मिलता है वो क्या मिलेगा? क्या अलग से मिलता है? अलग से क्या मिलता है? स्टेशनरी वगैरह का जो मिलता है में कहाँ मिलता है सर? आप लोन ले रहे हैं तो उसमें फिर अलग से क्या मिलेगा? आपको लोन दिया ही जा रहा है पढ़ने के लिए, तो अलग से थोड़ी मिलता है। इसी में से मिलता है लिविंग एक्सपेंस के लिए और बुक स्टेशनरी के लिए, इसी 4 लाख में से। अच्छा, अगर जो अलग से नहीं है कोई भी राशि? आपने कहीं भी देखा है लिखा हुआ है कि अलग से राशि दिया जाता है? इसके अंदर ही मिलता है। बिल्कुल इसके अंदर मिलता है। 2-2.5 लाख के अंदर हो तो मिलता है ना?
2-2.5 लाख का है या फिर 3 लाख का भी रहेगा तो भी मिल सकता है, या फिर आप कोर्स के लिए ना लेकर के सिर्फ आप लिविंग एक्सपेंस और बुक स्टेशनरी के लिए लेना चाहेंगे तो भी मिलता है। अच्छा ठीक है। वाणिज्य सुविधा केंद्र में कॉल करने के लिए धन्यवाद।